अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ के कोफ्ते और ये बहुत ही मज़े के और सॉफ्ट बनेंगे। अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि उनके कोफ्ते अक्सर टूट जाते हैं या हार्ड हो जाते हैं, तो आप मेरी रेसिपी को मुकम्मल देखिएगा और मैं आपको बताऊँगी कि आप किस तरह से सॉफ्ट और नरम कोफ्ते बना सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने कीमा लिया है, ये आधा किलो बीफ का कीमा है। साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट और कुछ हरी मिर्चों की और नमक की आप क्वांटिटी अपने हस्ब जायका डाल सकते हैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ फ्राइड अनियन और साथ ही मैं शामिल करूंगी इसमें हरा धनिया। आप भी कोशिश कीजिएगा कि इसमें फ्राई प्याज ही शामिल करें। और साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून दही के। ये बिना पानी का दही है, आपको भी गाढ़ा दही लेना है। और इसमें शामिल कर लें कुटा हुआ भुना धनिया और कुटा हुआ भुना जीरा। साथ ही इसमें शामिल करें गरम मसाला, लाल मिर्चों का पाउडर, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, और नमक हस्ब जायका। साथ ही मैंने इसमें शामिल किया है बेसन। आप भुने हुए चने का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एक ब्रेड का स्लाइस। इससे हमारे कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और टूटेंगे भी नहीं। अब इस सारे मिक्सचर को मैं अच्छे से चॉप कर लूंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कोफ्तों का कीमा हमारा अच्छे से चॉप हो गया है। अब हम इससे बनाते हैं खूबसूरत से कोफ्ते। आप अपने जो है पसंद से बना सकते हैं, छोटे या बड़े, जिस भी साइज के आप पसंद करते हैं। ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही सॉफ्ट कोफ्ते बनेंगे और टूटेंगे भी नहीं। आप इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे यहाँ कोफ्ते रेडी हो गए हैं। अब हम चलते हैं कोफ्तों के मसाले की तरफ। यहाँ पे मैंने लिया है ऑयल, ये आधा कप मैंने ऑयल लिया है। अब मैंने 2 मीडियम प्याज लिए थे जिन्हें अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, वो भी इसमें शामिल कर रही हूँ। इन्हें हमें गोल्डन ब्राउन करना है। ये बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की रेसिपी है, तो आप इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे प्याज यहाँ पे गोल्डन हो गए हैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट और इसे दोबारा से अच्छे से फ्राई कर लूँगी। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कुछ बेसिक मसाले, जिसमें नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, गरम मसाला और भुना हुआ जीरा शामिल है। कोई भी खाना हो, जब तक हम उसे मोहब्बत से और प्यार से और दिल से नहीं बनाएंगे तब तक उसमें जायका नहीं आता। तो आप भी कोशिश किया करें कि आप भी इसे बहुत ही मोहब्बत से बनाया करें, ताकि खाने वाले भी इसे खुशी से खाएं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ दही। ये आधा कप दही है, मैंने अच्छे से फेंट लिया था इस दही को। ये भी इसमें शामिल कर लें और फ्लेम को लो टू मीडियम रखिएगा, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखिएगा, नहीं तो दही खराब हो जाता है। और इसे अच्छे से भून लीजिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कोफ्तों का मसाला हमारा यहाँ पे अच्छे से भुन गया है। अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया है और इसे दोबारा से अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कोफ्ते। इसे हमें अलग से फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही शामिल कीजिएगा। कोफ्तों को शामिल करने के बाद इसे अच्छे से भून लीजिएगा। कोफ्ते शामिल करने के बाद इसे हल्के हाथ से भूनिएगा, बहुत तेज़ हाथ नहीं लगाइएगा, नहीं तो कोफ्ते टूट जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं मैं किस तरह से बिल्कुल हल्के हाथ से कोफ्तों को घुमा रही हूँ और इन्हें अच्छे से भून लीजिए। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ थोड़ा सा पानी और इसे दोबारा से अच्छे से भून लूँगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके कोफ्ते भी टूटने ना पाएँ और बहुत मज़े के बने, तो आप मेरी वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें और लाइक कर दिया करें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे कोफ्ते अच्छे से भुन गए हैं और इसका मसाला भी बहुत ही मज़े का भुन गया है। अब मैं इसमें दोबारा से थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। अब मैं इसे ढक के कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए रख दूँगी और दरमियान में आप इसे लाजमी जो है हिलाते रहिएगा या चम्मच से घुमा लीजिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा कोफ्ता करी बहुत ही मज़े का रेडी हो चुका है। आप भी इसे बनाएं और एंजॉय करें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूला करें। शुक्रिया।